मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता अर्थात एमपी वर्ग सेकेंड के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, दिया हुआ है पाठ्यक्रम में परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक। तो पहले नंबर पर सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। दूसरा, पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। तीसरा, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। चौथा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्न के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। पांचवा, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ, भाग ब। भाग अ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। छठा, भाग अ के 4 खंड होंगे, जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। और ये भाग अ जो है ये सभी विषय के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि भाग, विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक दिए हुए हैं। तो भाग अ में जो है पहले नंबर पर सामान्य हिंदी आएगा, जिसके 8 प्रश्न होंगे और कुल 8 अंक होंगे। दूसरे नंबर पर सामान्य अंग्रेजी, जिसके 5 प्रश्न होंगे और कुल 5 अंक होंगे। और तीसरे नंबर पर सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इसके 7 प्रश्न होंगे, कुल 7 अंक होंगे। चौथे नंबर पर शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, इसके 10 प्रश्न होंगे और कुल 10 अंक होंगे। और इन सभी का कुल जो है 30 प्रश्न हो जाएगा और कुल 30 अंक के हो जाएंगे। आगे चर्चा करने वाले हैं कि 7वें नंबर पर दिया हुआ है भाग ब 120 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि BA BSc BCom जो भी हैं के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, कि उसका जो मुख्य विषय है उसी में ही वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक। तो पहले नंबर पर हिंदी दिया हुआ है। हिंदी भाषा के 120 प्रश्न होंगे, टोटली 120 अंक के होंगे। इसी तरह से हर विषय 120 प्रश्न होंगे और कुल 120 अंक होंगे। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी, तीसरे नंबर पर संस्कृत भाषा, चौथे नंबर पर उर्दू, 5वां गणित, 6वां विज्ञान और 7वां सामाजिक विषय। ये 7 विषय हैं जो कि भाग ब के अंतर्गत आएंगे। कुल 120 प्रश्न रहेगा इन विषय से और कुल 120 अंक के होंगे। आठवां दिया हुआ है विषय वस्तु का स्तर। पहला पॉइंट दिया हुआ है प्रश्न पत्र के भाग अ
में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागॉजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर जो है सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के समकक्ष होगा। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न पत्र के भाग ब की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र के प्रश्न मध्य प्रदेश के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के आधार पर होंगे, लेकिन कठिनाई का स्तर, संबद्धता, लिंकेज स्नातक स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागॉजी की समझ पर आधारित होंगी। आइए आगे संस्कृत। अब मुख्य भाषा संस्कृत जो कि 120 प्रश्न आएगा, इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। दिया हुआ है भाषाई समझ अवबोध। पहला दिया हुआ है व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत क जो है शब्द रूप। अब शब्द रूप के अंतर्गत राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधु, मातृ, फल, वार्य, आत्मन, सर्व, तद, एतद, यत, इदम, अस्मद, युष्मद, ये शब्द रूप के अंतर्गत आएंगे। ख दिया हुआ है धातु रूप। धातु रूप में लट, लरी, लोट, लंग एवं विधिलिंग 5 लकार, जिसमें कि परस्मय पद और आत्मनेपद का अध्ययन हमें करना है। ग दिया हुआ है संधि। संधि एवं उसके प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि एवं उनके भेद, संधि विच्छेद एवं संधि युक्त पद बनाना। अब घ के अंतर्गत दिया हुआ है समास। समास की परिभाषा, भेद, समास विग्रह और समासिक पद, यह हमें अध्ययन करना है। अंग के अंतर्गत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत त्वा, ल्यप, तुमुन, त, तवतु, सत्र, सानच, तव्य, तनियर, यह हमें अध्ययन करना है। और च दिया हुआ है तद्धित प्रत्यय। इसमें अण, ढक, मतुप, इत, तल, ढक, ये पढ़ना है। और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप और इंगी पढ़ना है। छ के अंतर्गत दिया हुआ है अव्यय। अव्यय में पुनः, अपि, पूरा, अधुना, हयः, श्वः, अद्य, अधुना, कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, यदा, कदा, सर्वदा, ऊपर, यथा, तथा, अपि, यह अध्ययन करना है। दूसरे नंबर पर संस्कृत निबंध लेखन एवं अनौपचारिक पत्र एवं प्रार्थना पत्र लेखन। तीसरे नंबर पर क के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद का सामान्य परिचय, हमें यह अध्ययन करना है। ख दिया हुआ है रामायण एवं महाभारत का सामान्य परिचय। चौथे नंबर पर संस्कृत के प्रतिनिधि काव्यों का परिचय, भास, कालिदास, शूद्रक एवं भवभूति की कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान। पाँचवें नंबर पर कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय। छठे नंबर पर हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। सातवें नंबर पर संस्कृत अपठित गद्य एवं अपठित पद्य का हिंदी अनुवाद एवं पाठ्यांश पर आधारित विविध प्रकार के प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, विशेषण, विशेष्य, अन्विति, पर्याय और विलोम शब्द, इनका अध्ययन करना है। और ब के अंतर्गत भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है
भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। दूसरा पॉइंट है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। अगला जो पॉइंट है मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। अगला पॉइंट जो अध्ययन करना है भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन। अगला जो बिंदु है कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत। और अंत में जो बिंदु दिया हुआ है वो है मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये हमें जो 7 मुख्य विषय दिए थे उनमें से संस्कृत विषय के अंतर्गत ये इसका पाठ्यक्रम था। इसमें ये जो कि भाग ब का एक भाग है, तो इसके संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो है 120 प्रश्न आएगा और भाग अ में जो दिए हुए हैं 30 प्रश्न, तो 30 और 120 मिलाकर के टोटल 150 प्रश्न आएंगे और वो 150 अंक के होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।